उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद बड़ी तबाही। रविवार सुबह हुए हादसे में सैकड़ों की संख्या में लोग लापता। अब तक 10 शवों को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत और बचाव में जुटी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी और एयरफोर्स की टीम। उत्तराखंड में पानी का बहाव कम होने से बड़ी राहत। रुद्रप्रयाग तक पहुंचा पानी। एहतियातन निचले इलाकों को खाली कराया गया। प्रशासन ने कहा डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। उत्तराखंड हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बार की सीएम त्रिवेंद्र रावत से बात। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख की मदद। राज्य सरकार भी देगी 4-4 लाख का मुआवजा। पानी का स्तर कम होने के बाद फिर शुरू हुआ तपोवन टनल का काम। 16 फंसे लोगों को आईटीबीपी ने सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लगे जय बद्री विशाल के नारे। उत्तराखंड हादसे पर दुनिया के कई देशों ने जताया दुख। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा दुख की घड़ी में फ्रांस भारत के साथ। अमेरिका, टर्की और संयुक्त राष्ट्र ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृषि सुधारों पर सुबह 10:30 बजे रख सकते हैं अपनी राय। बीजेपी सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने का विहिप। राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र की ओर से धन संग्रह अभियान 14 फरवरी तक चलेगा। लेकिन एमपी में न्यास ने अभी ही 100 करोड़ रुपए राशि जुटा ली है। बाकी बचे हुए दिनों के लिए न्यास ने 20% और कूपन रसीदें मंगवाई हैं। मध्य प्रदेश से राम मंदिर के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि जुटाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें 15 जनवरी को जब धन संग्रह अभियान की शुरुआत हुई थी तब मध्य प्रदेश से 80 से 100 करोड़ राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। कांग्रेस की जीत के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का मिशन असम जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम बघेल ने कहा असम में चुनाव नजदीक हैं। पार्टी की ओर से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 6 दलों का गठबंधन हुआ है, इससे वहां की स्थितियां बदली हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने असम चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर असम कांग्रेस और एआईसीसी के बीच समन्वय और चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। 12 से 14 फरवरी तक राहुल गांधी का असम में दौरा प्रस्तावित है। इसमें भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश भर के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेंगे। सीएम शिवराज सिंह योजनाओं, कार्यक्रमों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सीएम माफिया पर कार्रवाई को लेकर लगातार सख्त हैं। बैठक में अफसरों को वो कोई खास दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। ग्वालियर के फूलबाग मैदान से सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 1.25 साल में कमलनाथ ने ग्वालियर का विकास रोके रखा था, जिसके बाद हम ब्याज के साथ वापस लौटाने आए हैं। सीएम ने कहा हम पाखंड करने सरकार में नहीं आए। सीएम ने जल संसाधन विभाग के बजट का जिक्र करते हुए कहा 6000 करोड़ के प्रावधान इस बजट में हम कर रहे हैं, जिसमें से 26 लाख घरों में नल कनेक्शन लगाए जाएंगे। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान जयभान सिंह पवैया ने श्रीफल और शॉल से सीएम का स्वागत किया। सीएम के कार्यक्रमों से जयभान पवैया ने दूरी बनाए रखी। पवैया को छोड़कर ग्वालियर चंबल के ज्यादातर बीजेपी नेता सीएम के मंच पर मौजूद रहे, लेकिन पवैया किसी भी कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए थे। इंदौर में रविवार को केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने उमा भारती की शराबबंदी की मांग को सराहनीय बताते हुए कहा जन जागरण के जरिए नशा मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। प्रदेश सरकार अवैध मादक पदार्थों पर लगातार कार्रवाई करती है। राजधानी भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन करेंगे। नियमितीकरण से लेकर कई मांगों को लेकर वो काफी लंबे समय से हल्ला बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी राजधानी भोपाल में इकट्ठा होंगे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश भवन के सामने विरोध दर्ज कराएंगे। अधिकारियों की सद्बुद्धि की संविदा कर्मी यज्ञ भी करेंगे।
रविवार को मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक भी मरीज की जान नहीं गई। 25 मार्च 2020 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया जब प्रदेश में एक भी कोविड मौत नहीं हुई। बीते 24 घंटे में 184 नए मरीज मिले, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2041 हो गई है। इंदौर में पिछले 10 दिन से कोविड मरीज की मौत नहीं। खंडवा में 47 दिन से एक भी मौत नहीं। जबलपुर में 26 जनवरी के बाद से किसी कोरोना मरीज की जान नहीं गई है। ग्वालियर में 4 दिन से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। भोपाल में 2 दिन से किसी की भी जान नहीं गई है। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजवीर चौहान ने आरोप लगाया, रामबाई ने फोन कर गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। रामबाई ने पूरे मामले से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र लिखकर अवगत कराने की बात कही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले मंदिर का जायजा लेने रामबाई पहुंची थी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन में हुई हिंसा को जायज ठहराने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला। कहा, कांग्रेस का विश्वास हमेशा हिंसा में रहता है। उन्होंने कहा, हिंसा करना कांग्रेस की मानसिकता है। जब जब कोई दूसरा दल सत्ता में आता है, कांग्रेस हिंसा के जरिए उसे हटाने का काम करती है। वहीं उमा भारती की शराबबंदी की मांग पर कहा, जो भी नशा मुक्ति के लिए आगे आ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। एकदम से शराबबंदी करने से अवैध शराब का व्यापार बढ़ेगा। बीजेपी की सरकार में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खुली है। धीरे धीरे प्रदेश शराबबंदी की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी रविवार को रायपुर दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी ऑफिस में उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, कुछ दिन बाद वैक्सीन लगाने वालों से ज्यादा संख्या वैक्सीन की होगी। वहीं निजीकरण को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस के समय में ही हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। जो गड़बड़ी उन्होंने की थी, हम उसे सुधार रहे हैं। कृषि कानूनों पर केंद्रीय मंत्री ने साफ किया, सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है। हमारी नीयत साफ है और जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने रायपुर में बुद्धिजीवी सम्मेलन में भाग लिया और बिना नाम लिए सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा, कुछ लोगों की आदत होती है, वो क्रेडिट लेते हैं। हरदीप पुरी ने कहा, प्रदेश में रमन सरकार के समय की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार पूरी मदद भी कर रही है। बिलासपुर से नए फ्लैट शुरू करने के मामले में मदद केंद्र सरकार ने की, मगर राज्य सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रायपुर में बुद्धिजीवी सम्मेलन में कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष कहता है ये बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन ये वैक्सीन वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। रायपुर में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के कार्यक्रम में बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच तनातनी देखने को मिली। बैठक की व्यवस्था नहीं होने पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर नाराज हो गए और महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी पर भड़क पड़े। बिलासपुर की हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने रायपुर में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया। जांजगीर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें एकता के सूत्र में बंधे रहने की नसीहत दी। रमन सिंह ने कहा, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। प्रदेश में अपराध और अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मानपुर की घटना हिंदुस्तान के सामने अनोखा उदाहरण बताया। रमन सिंह ने राज्य सरकार पर लैंड और सैंड माफिया को शह देने का आरोप भी लगाया। बलौदाबाजार के भाटापारा कसडोल विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू के जन्मदिन पर सरकारी अधिकारियों की बकायदा ड्यूटी लगाई गई। रविवार को छुट्टी के दिन इसके लिए सरकारी आदेश भी जारी किया गया। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शासकीय आदेश जारी किया और सरकारी आदेश में लिखा गया, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। 35 कर्मचारियों की ड्यूटी तय की गई, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अभियंता, उप अभियंता, तकनीकी सहायकों को दरी बिछाने और बैठने की व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की गई। इसी तरह विकास विस्तार अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और मनरेगा के कर्मचारियों को जलपान की व्यवस्था सौंपी गई। रायपुर में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो पार्टी
जे पार्टी की कोर कमेटी और कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली। बैठक में जेसीसी जे संगठन के विस्तार पर मुहर लगी और फरवरी महीने के अंत तक प्रदेश, जिला, ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी के गठन का फैसला हुआ। विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह को कार्यकारिणी गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 29 अप्रैल को अजीत जोगी की जयंती से लेकर 29 मई पुण्यतिथि तक कार्यक्रम होंगे। 29 अप्रैल को ही जिला मुख्यालय में अजीत जोगी की प्रतिमा लगेगी। बिलासपुर में बच्चे के अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के होने वाले जीजा ने सुबह ही बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके बाद खुद को बचाने के लिए किडनैपिंग की झूठी अफवाह उड़ाई थी और परिवार वालों को लेकर शिकायत करने थाने पहुंचा था। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो पूरे मामले का पता चला, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे की बहन की शादी आरोपी से होने वाली थी। रविवार को फलदान कार्यक्रम था, लेकिन आरोपी ने बच्चे की हत्या कर दी। यूपी के ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में कमलनाथ के चचेरे भाई भाभी के 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शाम को एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए बदमाश ने बताया बाकी 3 आरोपी एटीएस की तरफ गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा, कारतूस और बाकी सामान बरामद कर लिया है। 72 घंटे के अंदर घटना का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने पुलिस टीम को 50,000 का इनाम दिया है। राजधानी भोपाल में रविवार को प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों का जमावड़ा लगा। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले इकट्ठा हुए कर्मचारियों ने निजीकरण रोकने की मांग नहीं मानने पर काम के बहिष्कार की चेतावनी दी। कोरबा में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में लोगों में नाराजगी है। बीजेपी कार्यकर्ता, सामाजिक संस्था और स्थानीय लोगों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला और बच्ची को श्रद्धांजलि दी। सुभाष चौक से घंटा घर तक यह मार्च निकाला गया। लोगों का आरोप है सिस्टम ने दम तोड़ दिया है। बीजेपी ने राज्य शासन से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग की है। मुरैना में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एक बार फिर 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हुई। पहली कार्रवाई अंबाह क्षेत्र के मेड़ेला में संचालित डेयरी पर हुई, जहां से नकली दूध बनाने का सामान जब्त किया गया। मौके से मिलावटी दूध, रिफाइंड के 2 टिन, 20 किलो लिक्विड डिटर्जेंट और भी कई चीजें बरामद की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई दिमनी थाना क्षेत्र में हुई, जहां मिलावटी मावा बनाने में जुटे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 35 किलो मावा, 8 टन वनस्पति, 5 क्विंटल घी और आधा क्विंटल क्रीम जब्त किया गया। 17 के कोरियान में 24 जनवरी को हुई हत्या का एक मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी में मृतक की पत्नी और मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब हत्या की कड़ियों को जोड़ा तो शक पत्नी पर गया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी पत्नी ने बताया पति की प्रताड़ना से तंग आकर उसने 24 जनवरी को रोटी बनाने वाले तवे से पीट कर पति की हत्या कर दी थी। भोपाल क्राइम ब्रांच को अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच ने भोपाल, भिंड, मुरैना, रायसेन समेत अलग अलग जिलों में छापेमारी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस को हथियारों का जखीरा भी मिला है। कट्टा, देसी पिस्टल, राइफल समेत करीब 30 हथियार और 78 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है गिरोह का सरगना आनंद शर्मा भिंड, मुरैना में अवैध हथियार फैक्ट्री चलाता था और यहीं से कई राज्यों में हथियार की सप्लाई करता था। छिंदवाड़ा में एक क्लिनिक में 2 युवकों ने तोड़फोड़ की, जिसका विरोध करने पर युवकों ने डॉक्टर की एक उंगली काट दी। विजय उइके और आकाश तिवारी नाम के 2 युवक अपना इलाज कराने पहुंचे थे। इलाज के बाद डॉक्टर ने फीस मांगी। दोनों युवकों ने अधिक फीस मांगने का आरोप लगाते हुए अभद्रता की। डॉक्टर ने विरोध किया तो दोनों युवकों ने पहले हाथापाई की और फिर क्लिनिक में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। विवाद के दौरान डॉक्टर की उंगली भी काट दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदेश भर में माफियाओं पर सख्ती के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इसकी बानगी ग्वालियर में देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले शनिवार को खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। यह पूरा मामला घाटी गांव के जंगल में जखौदा पॉइंट के पास का है। बताया जा रहा है पत्थर खदान पर अवैध खनन की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम शनिवार को मौके पर पहुंची थी। इस दौरान खनन माफियाओं ने न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि फायरिंग भी की। वन विभाग की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में 7 राउंड फायरिंग की।
पूरे मामले में वन विभाग ने घाटी गांव थाने में केस दर्ज कराया है। भोपाल में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां मासूम को 50 साल के व्यक्ति ने अपना शिकार बना लिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है। राजधानी रायपुर में सब इंस्पेक्टर पर रेप और धमकी देने का केस दर्ज। पीड़िता की शिकायत पर कबीरनगर थाने में आरोपी सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है पिछले साल पीड़ित ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद आरोपी एसआई ने मदद के बहाने पीड़ित का यौन शोषण किया था। उस वक्त आरोपी आजाद चौक थाने में तैनात था। अभी आरोपी एसआई कृष्ण कुमार साहू सुकमा जिले में तैनात है। बलरामपुर में एक पत्रकार को डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में बुलाकर धमकी दी। मामला रघुनाथ नगर स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां ड्यूटी में अनुपस्थित रहने पर महिला डॉक्टर की पत्रकार ने शिकायत की थी। इसमें महिला डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था। महिला डॉक्टर एडवांस साइन कर ड्यूटी से नदारद रहती थी। पत्रकार ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी और अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए नोटिस जारी किया था। इसके बाद गुस्सा डॉक्टरों ने पत्रकार को हॉस्पिटल बुलाकर धमकाया। मंदसौर के शामगढ़ थाना क्षेत्र में दबंगों ने दलित की बारात रोककर बारातियों और दूल्हे के साथ गाली गलौज और मारपीट की। मारपीट होने के बाद बारात नहीं निकाली गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सतना में रामनगर थाने के सामने किराना स्टोर में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जाती है। कोरबा के लेमरू थाना क्षेत्र में 3 पहाड़ी कोरवाओं की हत्या मामले में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान के नेतृत्व में टीम ने पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। पीड़ित परिवारों को 4,12,500 रुपए की राशि सौंपी और बाकी की राशि पुलिस के चालान पेश करने के बाद दी जाने की बात कही। पीड़ित परिवारों से राजकुमारी दीवान ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन की ओर से भी पीड़ित परिवार को राशन समेत 25,000 रुपए की सहायता दी गई। कोरोना काल से बाबा महाकाल की भस्मा आरती में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर लगी रोक जल्द हट सकती है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके संकेत दिए। कलेक्टर ने मंदिर समिति के सामने प्रस्ताव रखा है, कुछ नियमों के साथ जल्द दर्शन व्यवस्था शुरू की जाए। वहीं यूथ कांग्रेस ने मंदिर के बाहर नारेबाजी की और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 12 फरवरी से उज्जैन में बीजेपी विधायक दल का शिविर शुरू होने वाला है। उनके लिए भस्मा आरती की दर्शन व्यवस्था शुरू की जा रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, किसी की मांग से शासन प्रशासन नहीं चलता है। गौरेला पेंड्रा मरवाई में मनाए जा रहे अरपा महोत्सव में जिला प्रशासन ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया, जो केवंची रिजर्व फॉरेस्ट से शुरू होकर मरवाई के नेचर पार्क में खत्म हुआ। अरपा साइक्लोथॉन में 3 कैटेगरी में थी, जिसमें स्थानीय के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कई प्रतियोगियों ने भी हिस्सा लिया। 10 फरवरी को जिले का स्थापना दिवस है। जिले की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की योजना है। साइक्लोथॉन में भी इसी आयोजन का एक हिस्सा था। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत के साथ ही कई गणमान्य शिरकत करेंगे। दमोह रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगा झंडे का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने राष्ट्र ध्वज का ध्वजारोहण कर लोकार्पण किया, जो अब 24 घंटे लहराता रहेगा। इस मौके पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगेगी। आजादी की लड़ाई में दमोह का अहम योगदान रहा है। इतिहास को समेटे दमोह के रेलवे स्टेशन को 100 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज के लिए चुना गया है, जो जिले वासियों का सौभाग्य है। सिवनी में पेंच नेशनल पार्क में बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया। पारदेव की बाघिन D4 शावकों के साथ आई नजर। पर्यटकों ने शावकों को कैमरे में कैद किया। बंगाल के हल्दिया में प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला। कहा, देश के खिलाफ बोलने वालों पर चुप रहती हैं ममता, अब जनता करेगी ममता को राम राम। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी का बयान, नंदीग्राम में 50,000 वोटों से हारेंगी ममता बनर्जी। कहा, 2019 में टीएमसी हाफ, 2021 में होगी साफ।
26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में आरोपी सुखदेव सिंह चंडीगढ़ से गिरफ्तार। करीब 100 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी। फरार आरोपी पर था 50,000 का इनाम। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में सेना और बॉलीवुड स्टारों का साझा कार्यक्रम। धारा 370 हटने के बाद से ही लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए जारी है कवायद। इटली में अल्पाइन स्की वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज हुआ। सुरक्षा मजबूत करने के लिए खोजी कुत्तों की तैनाती। 2 हफ्ते तक चलेगा फेस्टिवल। म्यांमार में सियासी उठापटक के खिलाफ बैंकॉक में प्रदर्शन। म्यांमार के नागरिकों ने आर्मी चीफ मिन आंग लाइंग की तस्वीर जलाकर विरोध में लगाए नारे। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में पुलिस और प्रदर्शनकारों के बीच झड़प। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पुलिस ने लोगों को रोका था। अमेरिका की डेलावेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पैर में लगी चोट की कराई जांच। वीकेंड पर यहां छुट्टियां मना रहे हैं। कुत्ते से खेलते हुए लगी थी चोट।